अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। बताने को बहुत कुछ है, तेज़ी से बयान करूँगा ताकि थोड़े से टाइम में ज़्यादा बातें की जा सकें। ये बज़ाहिर ये हफ्ता सिर्फ एक सोलर इवेंट पर मबनी है। 13 मार्च को नया चाँद होगा। बट जब भी नया चाँद होता है एक्वेरियंस, वो लाइफ में एक नई तर्ज की जज्बाती कैफियत में तब्दीली लेकर आता है। और आपके यहाँ ये जो नया चाँद है ये होगा भी सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस मटीरियल एडवांटेजेस, सेकंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ कैरियर, या दूसरे लफ्ज़ों में माली फ़वाइद का। अब जब नया चाँद हुआ, इधर से जज्बाती कैफियत बढ़ेंगी तो आपकी दिलचस्पी मनी मेकिंग के लिए, जॉब अचीवमेंट्स के लिए, अपने टारगेट्स को कंसीव करने के लिए, अपनी लाइफ में बड़ी मटीरियल अचीवमेंट्स के लिए ये चीज़ें बढ़ेंगी। सिर्फ नया चाँद तो 2 दिन वहाँ रहेगा, तो इतनी बड़े फ़ायदे तो नहीं हासिल हो सकते। लेकिन फ़ायदा असल कब होगा? जब ये नया चाँद 13 तारीख को होगा और सूरज ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। इन दोनों की आपसी कंजंक्शन से ये एडवांटेज मिलेगा कि आप डिसाइसिव नेचर, हाई इंटरेस्ट लेवल से कामयाबियाँ हासिल कर सकें। दिलचस्पी बहुत हाई होगी और बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर सकेंगे। उन कामयाबियों में जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, अचानक बड़ी खबरें, अच्छी खबरें, प्रॉफिटेबल न्यूज़ आ सकती हैं। एंड साथ ही साथ आप नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए, जॉब स्विचिंग के लिए या न्यू जॉब के हसूल के लिए कोशिशें कर सकते हैं। एंड फिर साथ ही इसी सेकंड हाउस में वीनस भी है, जिसकी वजह से दोस्त अहबाब, करीबी लोग या फिर कुलीग्स आपके लिए सपोर्टिव होंगे, फ्रेंडली होंगे एंड किसी तरह की ऑपोजिशन नहीं मिलेगी। तो इस अंदाज से ये नया चाँद होना आपके लिए कई तरह से पॉजिटिव हुआ। एक चीज़ आखिरी, क्योंकि ये शोबान का चाँद है तो इसका एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड भी है। तो इस स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से आप ज़्यादा डिसिप्लिन वे में, ज़्यादा खुलूस के साथ, ज़्यादा प्योरिटी के साथ भी आप परफॉर्मेंसेस कर सकेंगे। तो आपकी परफॉर्मेंसेस रायगा नहीं जाएगी, ज़ाया नहीं जाएंगी, ज़्यादातर चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगी। एंड अदरवाइज जो प्लैनेटरी पोजीशन एक्वेरियस के लिए बना हुआ है, सिवाय उस एक लॉन्ग टर्म प्लैनेट, 2 लॉन्ग टर्म प्लैनेट जो कि सैटर्न एंड जुपिटर हैं, वो एक्वेरियंस को 2 ग्रुप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। बाकी सारा ही प्लैनेटरी सेटअप ऑलमोस्ट आपकी फेवर में है। जो लॉन्ग टर्म प्लैनेट है सैटर्न एंड जुपिटर, वो आपके फर्स्ट हाउस में होने की वजह से जो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस हैं, जिनके पैदाइश के वक्त सैटर्न डायरेक्ट था, जिनके यहाँ पैदाइश के वक्त जुपिटर डायरेक्ट था, वो तो बहुत प्रोग्रेसिव है। इज्जत, जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस, फेस वैल्यू, सिल्की पाथ, अपॉर्चुनिटीज़, हाई विजन्स, बैन अल-अक़वामी टाइप की अपॉर्चुनिटीज़, ये सब उन्हें मिल रही। जो ज़रा सेंसिटिव एक्वेरियंस हैं, जिनका या तो जुपिटर रेट्रोग्रेड था एट द टाइम ऑफ बर्थ, या सैटर्न रेट्रोग्रेड था, या दोनों ही रेट्रोग्रेड थे, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हैं हेल्थ साइड पर, सक्सेसेस साइड पर एंड लिटिगेशन साइड पर। अगर आप सेंसिटिव कैप्रिकॉर्नियन हैं या आप स्ट्रॉन्ग, अगर आप सेंसिटिव एक्वेरियस हैं या आप स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस हैं, दोनों ही सूरतों में पढ़ना आपको सूरह शम्स है, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत, इससे काफ़ी रिकवरी होगी, और बिलू सफ़ायर पहनना है। बट ये जर्नल रेमेडी है, बेसिक सी चीज़ें इसी से रिजॉल्व हो जाएंगी। और अगर आप ये चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हैं और फिर ठीक नहीं हो पाए, तो फिर आपको अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। वो रियलिटी में सही फाइंडिंग सोर्स है, द कंप्लीट आर्ट ऑफ डायग्नोसिस। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन में आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। उससे ये चीज़ फाइंड आउट हो जाती है कि आपके एस्पेक्ट्स कैसे हैं, आपके अंदर जो स्किल्स हैं वो कैसी हैं, और डैमेज रेशो कितना है। जब ये चीज़ें पता चल जाएंगी तो ज़्यादा अच्छे अंदाज से रेमेडी प्रिस्क्राइब हो सकेगी। अगर आप ये डायग्नोसिस एस्ट्रोजेम्स के फोरम से कराना चाहें तो उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल डायग्नोसिस के टाइम ले सकते हैं। अगर मान लें कि आपने डायग्नोसिस कराई और आप ठीक हो गए, तो आप एडवांटेजेस सुने कि किस तरह के एडवांटेजेस होंगे। एक तो आप स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस में आके खड़े हो जाएंगे और वहाँ जो नेचुरल सपोर्ट है वो सारी की सारी मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरा एडवांटेज, जो मार्स नाम का प्लैनेट आपके यहाँ जेमिनी हाउस में है, आपकी प्रॉपर्टी साइड से रिलेटेड जितने एक्वेरियंस हैं वो फ़ायदे उठाना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई एक्वेरियन खिलाड़ी है तो वो फ़ायदा उठाएगा। अगर कोई एक्वेरियस ऐसे हैं जो रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं, बिल्डर्स हैं या बिल्डिंग बनाकर बेचते हैं या सिर्फ बिल्डिंग की ट्रेडिंग करते हैं, ये सब उनको रास आए। फिर अगर कोई ऐसा एक्वेरियस है जिसका ताल्लुक सियासत से है, वो ग्रोथ पाएंगे। ऐसे एक्वेरियन जिनका ताल्लुक टीचिंग से है वो ग्रोथ पाएंगे। डॉक्टर है तो ग्रोथ पाएंगे, वकील हैं तो ग्रोथ पाएंगे,
बिजनेसमैन है, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हैं, तो ये ग्रोथ पाएंगे वो सेंसिटिविटी से निकलने के बाद। फिर सन आपके सेकंड हाउस में है, तो ये 2021 का ताकतवर तरीन फेज़ है टू डिसाइड योर सोर्स ऑफ इनकम इन मल्टी वे, कई तरीक़ों से। अगर एक सोर्स ऑफ इनकम है तो 2 कर सकते हैं, 2 हैं तो उसको बढ़ा सकते हैं, डिफरेंट अंदाज से कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंटशिप और बिजनेस एट द सेम टाइम लेकर चल सकते हैं। फिर इसका आखिरी एडवांटेज लव लाइफ में होगा। बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशन जो सोलर नेगेटिविटीज़ की वजह से रिश्तों को कमज़ोर कर रही थी, वो भी बैलेंस हो जाएगी। इसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं जब हम लोग ठीक हो जाएंगे, या वीकनेस ऑफ उस जो एक ट्रबल है रेट्रोग्रेशन की बाई बर्थ, अगर वो रिपेयर हो जाती है तो आप जो वक्त की सपोर्ट है उससे भी फ़ायदे उठा सकेंगे। जैसे आगे रमज़ान आने वाला है, जैसे आगे जो सूरज है वो आपके यहाँ लग्जरीज़ एंगल पर आने वाला है 21 फरवरी को। फैमिली वेलफेयर के लिए आप डिसीजंस लेना चाहते हैं तो वो आने, वो सब आप ग्रैब कर सकेंगे, सब आप परफॉर्म कर सकेंगे। तो ज़रूरत इस अमर की है कि आप अपनी सेंसिटिविटी को दूर करें। जैसे ही सेंसिटिविटी दूर हुई, सब चीज़ें ट्रैकफुल हो जाएंगी, पर्सनैलिटी से लेकर परफॉर्मेंसेस से होते हुए सक्सेसेस तक। पर्सनैलिटी, स्किल्स, परफॉर्मेंसेस, ड्यूटीज़, फिजिकल हेल्थ, ट्रैवलिंग, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट्स, इरादे एंड इवन कैरियर, ये सब चीज़ें पॉजिटिव हैं। एंड फिर ये किसी ऐसा नहीं कि कोई एक सर्टन ग्रुप ऑफ एक एरीज बनेगा, फिर एक प्रॉपर पावरफुल ग्रुप होगा एरीज का, जो सारे सेंसिटिव निकलकर अपनी कामयाबी के डगर पर होंगे और कामयाबियां उनके कदम चूमेंगी। अगले हफ्ते सूरज की तब्दीली आपके लिए मेजर रोल अदा करेगी। ये जो इस वक्त आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, ये अगले हफ्ते मैच्योर होना शुरू होंगी। तो 21 तारीख से या 20 तारीख को जब सूरज नेक्स्ट हाउस में जाएगा तो वो अलग से आपके लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन वो तफसील अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, तो आपकी खिदमत में नेक्स्ट वीडियो में वो पेश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अब जाते जाते एक्वेरियन, मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह। एक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है, मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआएं ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। अपने तौर पर हम लोग कोशिश करते हैं एक्वेरियंस के आपकी जो मौजूदा सिचुएशंस हैं उन्हें अच्छे अंदाज से बयान करें, बट कभी कभी कॉम्प्लिकेशन इतनी सीवियर होती हैं कि हमें ये बताना पड़ता है कि आपको एहतियात बरतनी चाहिए। एंड इस वक्त बहुत सारे एक्वेरियंस अच्छी फॉर्म में हैं, लेकिन कुछ को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर वो अपनी एहतियात को कंसीडर करें, रेमेडीज़ की तरफ जाएं, डायग्नोसिस की तरफ जाएं एंड अपने टाइम पर नज़र रखें, तो मुझे लगता है कि वो लॉसेस किए बगैर अपनी कामयाबी की डगर पर चलते जाएंगे। और ये सिचुएशन जो सैटर्न एंड जुपिटर आपके यहाँ फर्स्ट हाउस में इकट्ठे हुए कई सौ सालों के बाद, ये आपके लिए इनकलाबी हैसियत इख्तियार कर जाएंगे। और ये इनकलाबी हैसियत आपके लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए भी, फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ, मजहबी ज़िम्मेदारियाँ, कैरियर की ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए काफ़ी होगा। अगर फिर भी इस वीडियो में मैंने वैसे तो कोशिश की, अगर कोई चीज़ रह गई हो जो मैं डिफ़ाइन नहीं कर सका तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ में उन्हें रिकवर करने की कोशिश करूँ। अगले हफ्ते तक के लिए अभी इजाज़त दीजिए। अल्लाह के हवाले।